जब से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ दिनों पहले ये कह दिया था कि वे नीट यूजी 2024 के रीटेस्ट का ऑर्डर नहीं देंगे, तब से स्टूडेंट्स में निराशा देखने को मिली है, जो अभी भी यही आस लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट समझ जाए कि उन्होंने गलत ऑर्डर दिया है और इसे सुधार दे। पर ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम हो चुके हैं, जब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस एग्जाम की काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस केस के आने की वजह से एक चीज तो अच्छी हुई है, और वो ये है कि जहां पहले 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, वहीं ये नंबर अब 17 हो चुकी है। अब जहां अटकलें लगाई जा रही है कि इस जजमेंट के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन जल्दी ही फाइल हो सकती है, वहीं आपको बता दें कि वापस से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास अब नीट पीजी से जुड़ा एक मामला आ पहुंचा है, और इसमें कैसे रिजर्वेशन की बात उठी है आगे देखते हैं। अब इतने एग्जाम्स और उनके कंट्रोवर्सीज के बीच में एक फटकार एनडीए के अलावा यूनियन को भी लगी है, जब उन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम को कैंसिल कर दिया था, इसलिए क्योंकि अलेज्ड पेपर लीक की बात सामने आ रही थी, और इस मामले में भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीधे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जा पहुंचा है। जी हाँ, आपने सही सुना। एडवोकेट उज्जवल गौर फाइल्ड द प्ली चैलेंजिंग द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्रीज एंड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज डिसीजन टू कैंसिल द यूजीसी नेट एग्जाम ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट इट्स इंटीग्रिटी। हालांकि ये प्ली देकर उल्टा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए। सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने उल्टा लॉयर को ही डांट दिया कि वे इस मामले में क्यों सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, एंड स्टेटेड, Why are you lawyer coming? Let the students come here themselves. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पिटिशनर को यहाँ तक भी कह दिया कि वे दूसरे लीगल केसेस पर ध्यान दे तो बेहतर रहेगा, जिसके साथ ही उन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिसमिस कर दी। तो चलिए अब देखते हैं कि भला नीट पीजी में कौन से रिजर्वेशन का मैटर भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आ पहुँचा है। तो यहाँ बात हो रही है सुपर रिजर्वेशन, या आसान शब्दों में कहे तो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस की। द इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा इज एसेंशियली एन इंटरनल रिजर्वेशन सिस्टम वेयर अ परसेंटेज of postgraduate admission seats are reserved for MBBS students belonging to the general category already studying at AIIMS। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि पीजी कोर्स में ऑलरेडी कुछ सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एम्स में पढ़ रहे हैं। और शॉकिंग बात तो ये भी है कि किसी इंस्टीट्यूट में ये रिजर्वेशन लिमिट 50% को एक्सीड करती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को वायलेट करता है। इस केस की हियरिंग जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने हुई, तो सीजेआई ने नोटिस किया कि they have done two things. They have applied reservation and in some disciplines the reservation has exceeded 50%। हालांकि माहौल और इंटेंस हो गया जब काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीनियर एडवोकेट पीवी सुरेश ने कोर्ट को बताया कि किसी केस में ये लिमिट तो 100% भी एक्सीड हो चुकी है। ये सुनकर तो बेंच चौंक गई, जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस केस में एक नोटिस यूनियन और एम्स को इशू करते हुए कहा, ओके वी विल इशू नोटिस, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से, वी विल कीप इट नेक्स्ट वीक। पिटिशनर ने इस ओवर रिजर्वेशन और सुपर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अंडर इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस इन द पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस पर आर्टिकल्स 14 एंड 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का इल्जाम लगाने के अलावा ये भी कहा है कि कई इंस्टीट्यूट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हैव ग्रांटेड सीट्स अंडर द इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस बियॉन्ड द 50% लिमिट सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सौरभ चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द 50% enhanced from 25% as set in AIIMS Students Union versus AIIMS and others इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा इन पीजी एडमिशंस टू एम्स को अपहेल्ड किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये बस एक इंटरिम मेजर है और स्टेट के ऊपर छोड़ दिया था टू डेवलप अ मैकेनिज्म टू इंश्योर फेयर एलोकेशन ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन मेरिट। लेकिन इन डायरेक्शंस के बावजूद भी 21 साल के बाद तक इस मामले में कोई प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए गए हैं। आपको बता दें द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय अ डॉक्टर वो secured an all India rank of 287, 99.655 percentile in the INII CET for the July 2024 session, but was not awarded a single seat at any INI CET institute after 2 rounds of counseling। इसी के साथ पिटिशन में पिटिशनर ने ये भी कहा था कि सीट्स ऐसे रिजर्व्ड है कि उसके हंड्रेड्स में रैंक्स लाने के भी कोई फायदे नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थाउजेंड्स में भी रैंक लाकर एक्सेप्ट हो जाते हैं। एंड स्टेटेड It is pertinent to note that at AIIMS Delhi itself, students with ranks in the tens of thousands have been granted seats. For example, a student with rank 10,721 has been granted a seat, while the petitioner has not. सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि in AIIMS Student Union versus AIIMS and Saurabh Chaudhary versus Union of India upheld the constitutionality of the institutional preference quota. It specified that such a quota cannot overtake admissions based on the merit of the candidates. और यहीं पर petitioners ने कहा है कि इस preference
इसका ये मतलब नहीं था कि वेल डिजर्विंग स्टूडेंट्स को नीचे रखा जाए, एंड स्टेटेड इट मे आल्सो बी नोटेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट व्हाइल डिलीवरिंग इट्स जजमेंट इन द aforementioned judgments has very clearly stated that merit is paramount. It is respectfully submitted that the intent of this honorable court, while fixing a maximum percentage for institutional preference, was and could never have been to allow institutional preference to the detriment of meritorious candidates. It could also never have been the intent of this honorable court to allow institutional preference to be allocated to the extent of 100% in certain disciplines or to form a majority of the seats allocated in other disciplines, especially where such disciplines are the most sought after. Petitioner ने ये भी कहा था कि इस जजमेंट को इस तरीके से ही इंटरप्रेट करना चाहिए कि अच्छे स्टूडेंट्स को बढ़ावा मिले और ये नहीं कि लेस मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बस कोटा के नाम पर फायदा उठा सके। अल्टरनेटिवली पिटिशनर ने ये भी कहा है कि सेम मार्क्स होने पर ही कोटा का एडवांटेज मिलना चाहिए, जिसके साथ उन्होंने कई डिमांड सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखी है। द पिटिशन सीक्स अ रिट ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स यूनिट एंड एम्स टू अलॉट अ सीट फॉर एनी वन डिसिप्लिन द पिटिशनर प्रेफर्ड, confine the institutional preference quota to 50% in the postgraduate admissions as per previous court decisions, directing the respondents to act upon the Supreme Court's previous suggestions and codify how institutional preference is implemented. It also requests the framing of appropriate rules to ensure that this preference is used only when there is a distinct similarity between two or more candidates. इसके अलावा भी petitioner की एक long list of demands रही है, जो कि है a writ of mandamus directing the respondents to allot a seat to the petitioner in any one discipline she had applied for in the current academic session, and a writ of mandamus directing the respondents to adhere to the law laid down by this honorable court in the judgment in Saurabh Chaudhary and others versus Union of India and others 2003, 11 SCC 146, and restrict institutional preference for postgraduate education to 50%, and a writ of mandamus directing the respondents to act upon the suggestion of this honorable court in the judgment in Saurabh Chaudhary and others versus Union of India to codify the manner in which institutional preference is to be given effect to without the same being an institutional reservation, or a writ of mandamus to respondent number 2 to frame appropriate rules to ensure that the institutional preference is used as a mechanism to give preference to eligible candidates only when there is a distinct similarity between two or more candidates, and any other writ, order, direction in the nature of mandamus as this honorable court may deem fit and proper in the circumstances of the case. अब जहाँ रिजर्वेशन की बात हो रही है तो भला हम कैसे यूपीएससी एग्जाम से जुड़े कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर सकते, जिसमें पूजा खेड़कर पर फेक सर्टिफिकेट्स बनवाकर उनका गलत यूज करने का इल्जाम लगा है। आपको बता दें कि उन्होंने इस मामले में एक एंटीसिपेटरी बेल प्ली फाइल की है, जिसकी सुनवाई जल्दी ही होगी। पर इन्हीं सब के बीच एक सवाल तो सबके मन में उठता है कि इन चीटिंग से राहत कब मिलेगी। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है या यूनियन कुछ प्रॉपर लॉज लेकर पेश होती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।